हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु की संरचना से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं वो। इसके पहले हमने बायो में आपको दो और वाइवा से रिलेटेड वीडियो दे दिया है। पहला जो वीडियो है वो है बायोगैस से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन की वीडियो, और सेकेंड जो वीडियो है वो है आपके डीएनए की संरचना से रिलेटेड जितने भी वाइवा क्वेश्चन है, ये दोनों वीडियो अगर आपको देखना है या आपने इन दोनों चार्ट पेपर पे आपने इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम बना रखा है, तो इसका जो डायग्राम से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन है वो हमने कवर करा दिया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से ये प्लेलिस्ट है। इसमें आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। फिजिक्स में अगर आपने ट्रांसफार्मर, व्हीटस्टोन सेतु, गैल्वेनोमीटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित या कह सकते हैं विभव मापी से रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन या वाइवा के जो डायग्राम वगैरह है वो बना लिया है, तो उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन हमने आपको कवर करा दिया है। वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो फिजिक्स का भी एक अलग प्लेलिस्ट है, क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से ये प्लेलिस्ट है। इसमें आपको पांचों वीडियोस देखने को मिल जाएगी। केमिस्ट्री का भी ऐसे हमने आपको सभी वाइवा क्वेश्चन कवर करा दिया है। केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे वाइवा क्वेश्चन चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, वो आप कर ही चुके होंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे आप पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है यानी कि शुक्राणु की जो संरचना है, इससे रिलेटेड आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, ये कितना लंबा होता है, और उसके बाद ये होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा जाएगा। जो भी आप चार्ट पेपर पे डायग्राम बनाएंगे, अगर आपने क्लोरोफॉर्म बना रखा है तो पूछा जाएगा क्लोरोफॉर्म क्या होता है। ट्रांसफार्मर बना रखा है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपने शुक्राणु की संरचना बना रखी है यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बना रखी है, तो आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्म क्या होता है, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे स्पर्म का हमने डायग्राम लगा दिया है। इस डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये डायग्राम प्रॉपर एनसीईआरटी का है। ठीक है। अब एनसीईआरटी डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है। अब यही डायग्राम आपने चार्ट पेपर पे भी बनाया होगा, जिन बच्चों ने बनाया है उसके लिए बता रहे हैं। अगर आपने ये डायग्राम बनाया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ये बताइए स्पर्म होता क्या है, यानी शुक्राणु क्या होता है। तो आप कहेंगे ये नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक। वो भी कैसा होता है? अगुणित होता है, यानी हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड आपको नहीं मिलेगा, हमेशा अगुणित मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि शुक्राणु क्या होता है। तो आप कहेंगे कि यह नर युग्मक, क्या होगा? नर युग्मक होता है। और होता कैसा है तो उसको याद रखेंगे, ये हमेशा अगुणित होता है, यानी n होता है। अगर ये द्विगुणित होता तो यहाँ पे हम 2n लिखते। द्विगुणित कब बनता है? जब स्पर्म जो है वो एग से मिलता है। ठीक है। यानी शुक्राणु जो है जब अंडाणु से फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 2n बन जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो स्पर्म है उसका आकार कितना बड़ा होता है, यानी वो कितना लंबा होता है या उसका आकार कैसा होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिख ही रहा होगा। अब इसकी लंबाई आपसे पूछी जाए या इसका आकार कितना है, तो आपको याद रखना है नर युग्मक या कह सकते हैं शुक्राणु जो होता है इसका आकार हमेशा 50 से लेके 60 माइक्रोमीटर तक, कितना? 50 से लेके 60 माइक्रोमीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि अब तो आपने शुक्राणु को यहाँ पे चित्र में देख भी रहे हैं, अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। डायग्राम बेस्ड आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं। तो आप बताएंगे 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में सबसे पहला जो भाग आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा सिर का। ठीक है। ऊपर आप देखें सबसे पहले सिर दिख रहा होगा, बीच में मध्य भाग और लास्ट में टेल यानी पूंछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और तीनों भाग के नाम क्या है? पहला जो भाग है वो है सिर।
ठीक है, सिर। अब सिर जो है इसको एक्रोसोम भी कहा जाता है। शुक्राणुओं में या स्पर्म में सिर जो होता है उसको क्या कहते हैं, एक्रोसोम भी कहा जाता है। सेकंड क्या है आपका, मध्य भाग। क्या है, मध्य भाग। एंड थर्ड जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा स्पर्म का पूंछ, ठीक है, यानी टेल। तो हेड हो गया, मध्य भाग हो गया, मिडिल पार्ट हो गया, एंड थर्ड आपका टेल हो गया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि शुक्राणु की शीर्ष भाग क्या कहलाती है। अभी हमने आपको बताया कि स्पर्म या शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है उसका एक नाम होता है, वो क्या होता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम, ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है। ये शुक्राणु का जो ऊपर शीर्ष भाग दिख रहा है उसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि इस एक्रोसोम को यानी शुक्राणु का जो सिर है वो काट दिया जाए, स्पर्म का जो सिर है वो काट दिया जाए तो क्या होगा। देखो, स्पर्म का जो सिर होता है उसमें कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं एग का जो लेयर होता है, अंडाणु का जो लेयर होता है उसको तोड़ के या उसको भेदने में, ठीक है, उसको भेदने में। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर आपने जैसे मान लीजिए ये आपका स्पर्म की इस तरह से संरचना हो गई, ठीक है, वैसे उतना अच्छा नहीं बना है पर जो भी बना है समझने के लिए होगा कि अब ये मान लीजिए उसका सिर है, यानी ये आपका एक्रोसोम है, एक्रोसोम है। अब अगर हम इस एक्रोसोम को काट देंगे, मान लीजिए हमने इस एक्रोसोम को काट के हटा दिया, तो क्या एक्रोसोम को काटने के बाद क्या होगा, यही होगा कि जो शुक्राणु होगा वो अंडाणु में यानी कि एग में नहीं जा पाएगा, उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि एक्रोसोम यानी शुक्राणु के सिर को काट दिया जाए, सीधे सीधे क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है, निषेचन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा हमने बता ही दिया, क्योंकि आपने शुक्राणु के सिर को ही काट दिया है, यानी आपने स्पर्म के सिर को हटा दिया है, तो वहां पे वो एंजाइम नहीं मिलेंगे। तो एंजाइम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, अंडाणु के जो आवरण होते हैं, जो उसका कवरिंग होता है, उसको भी भेद नहीं पाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर यही होगा कि एक्रोसोम काटने पर क्या होता है, निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। ये जो क्वेश्चन है इसके आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आगे जो क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। एक छोटा सा नोट यहाँ पे याद रखिएगा, जो एक्रोसोम है इसका वर्क भी पूछा जा सकता है, या कह सकते हैं एक्रोसोम क्या है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो एक्रोसोम वो होता है जिसके अंदर, एक्रोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक और गुणसूत्र, केंद्रक व गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये केंद्रक और गुणसूत्र ही डिटरमाइन करते हैं कि जो आपका स्पर्म है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि एक्रोसोम के अंदर क्या पाया जा रहा है, केंद्रक और गुणसूत्र पाया जा रहा है, और ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्म के जो सिर होता है यानी जो एक्रोसोम होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए एक्रोसोम में यानी शीर्ष में हमेशा केंद्रक व गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है। तो आपको याद रखना है कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण हमेशा टेस्टिस में यानी वृषण में होता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वृषण क्या होता है या इसका कार्य क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए वृषण का कार्य क्या है यानी टेस्टिस का कार्य क्या है, तो ये ह्यूमन में जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कौन करता है, वृषण करता है यानी टेस्टिस करता है। तो इसका वर्क यानी कार्य आपको याद रखना है, क्या कार्य होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना, ठीक है। मेल में ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन जो है जब देखते हैं कि जो मेन होते हैं वो ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो हमेशा अधिक होता है, ठीक है। और ये कहां से स्रावित होता है, हमने बता ही दिया, टेस्टिस से ये हार्मोन निकलती है। समझ में आ गया। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है, वृषण में यानी टेस्टिस में, और ये टेस्टिस का क्या क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शुक्राणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। अब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हमेशा क्या कहा जाता है,
एनर्जी का सोर्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपके शरीर को। तो ये शुक्राणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या हो जाएगा, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क यह होगा कि शुक्राणु को तैरने में, यानी उसके तैरने के लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यह होता है कि ये तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करती है। यानी ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्पर्म की गति को तेज करती है। जितनी तेज स्पर्म की गति होगी वो उतना ही ज्यादा जल्दी जाके ओवम से टकराएगा और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए देखो स्पर्म एक साथ कई सारे स्पर्म निकलते हैं, लेकिन कुछ ही स्पर्म है जो अंडाणु में घुस पाते हैं। क्यों, क्योंकि सभी स्पर्म की स्पीड उतनी नहीं होती जितना किसी एक स्पर्म की होती है, ठीक है। कोई एक स्पर्म जिसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो उतनी तेजी से तैर के जाएगा और एक के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब जो स्पर्म रहेंगे वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्रोसोम का कार्य क्या है। अभी हमने आपको बताया था कि स्पर्म के शीर्ष को ही एक्रोसोम कहा जाता है और एक्रोसोम का वर्क ये होता है कि जो एग का आवरण होता है, एग के जो झिल्ली वगैरह होती है उसको भेद कर अंदर जाने का कार्य कौन करता है, एक्रोसोम। यानी अगर स्पर्म का शीर्ष हम काट के हटा दें तो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक्रोसोम का कार्य क्या है, एक्रोसोम का कार्य है कि अंडाणु के झिल्ली को भेदना, यानी ओवम के झिल्ली को भेदना, ठीक है। अंडाणु के झिल्ली को भेदने का कार्य कौन करता है, भेदने का कार्य कौन कर रहा है, आपका एक्रोसोम, ठीक है, यानी शुक्राणु का शीर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणुओं में पूंछ का कार्य क्या है, यानी जो टेल होता है स्पर्म का उसका वर्क क्या है, टेल का कार्य क्या होगा। शुक्राणुओं में जो पूंछ होगा उसका कार्य क्या होता है, तो ये तैरने में सहायता करती है। ये भी क्या करती है, तैरने में सहायता करती है। अगर ये पूंछ नहीं होगा तो शुक्राणुओं की गति धीमी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणु अंडाणु के साथ कहां पे निषेचित होती है, यानी सीधे सीधे आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो कहां पे संपन्न होती है। तो आपको याद रखना है फैलोपियन ट्यूब में, कहां पे, फैलोपियन नलिका में या फैलोपियन ट्यूब में। यानी अंडाणु और शुक्राणु जहां पे आके मिलते हैं वो कौन सी जगह है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, या इसी को नलिका भी कहा जाता है। समझ में आ गया। तो ये कुल 10 ऐसे इंपॉर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में पूछ सकता है, यानी शुक्राणुओं की संरचना में पूछ सकता है। इससे ज्यादा आपसे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वाइवा है, कोई वहां पे बड़े एग्जाम वगैरह नहीं हो रहे हैं कि आपको बहुत थ्योरी लिखना है, बोर्ड एग्जाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे केवल छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने 9th 10th में सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा। अब इससे अधिक अगर आपके किसी और टॉपिक पे भी वाइवा के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी अभी इसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प की संरचना से रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन कवर कराया जाएगा और उसके बाद आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे रिलेटेड भी वाइवा क्वेश्चन हम कवर कराएंगे। केमिस्ट्री में या फिजिक्स में किसी भी टॉपिक पे अगर आपने चार्ट पेपर बना रखा है तो उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन आप हमसे मांग सकते हैं। हमने कई सारे वाइवा के वीडियोस आपको ऑलरेडी दे भी दिया है, ये स्क्रीनशॉट कर ले। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को करें शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे तो पूछ ही सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एक्सपर्ट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी पुष्प की संरचना से रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन वाले वीडियो में।